कैंसर जो है पूरी दुनिया में इस समय बहुत तेज़ी से फैल रहा है। और कैंसर एक ऐसी बीमारी नहीं है कि वो अपने आप हो रही है। कैंसर आप सब लोगों को जानबूझ के दिया जा रहा है और आप उसे ग्रहण कर रहे हो, क्योंकि पूरी दुनिया में जो वैश्विक शक्तियां हैं जिनका उद्देश्य पैसा कमाना है, वो कैंसर के माध्यम से ज़्यादा पैसा अर्जित कर सकती हैं। तो सबसे पहले आपको ये पुस्तक जो दी गई है, इसमें जो कैंसर के कारण हैं 39 कारण हैं, उनको हटा देना है। पूरा एक भी चीज़ अगर उपयोग करोगे उनमें से तो आपका कैंसर ठीक नहीं हो सकता है। पहली चीज़, 39 कारण उधर बोर्ड पे भी लिखे हुए हैं, आप उनको पढ़ लेना, जिसमें मुख्य रूप से नशे की चीज़ें हैं, यूरिया डीएपी केमिकल्स का खाना है ना, और पैकेट का दूध है, फैशन के आइटम जितने लिपस्टिक है, नेल पेंट्स हैं, ये सारी चीज़ें आपको कंठस्थ होनी चाहिए प्रत्येक कैंसर रोगी को। अगर ठीक होना है तो उसे याद होनी चाहिए और वो चीज़ें इस्तेमाल ना हो। दूसरा, आपको क्या करना है कि जो आपको भोजन खाने के लिए दिया जाता है वही भोजन आपको खाना है। इसमें दो प्रकार से भोजन है। एक ऐसे रोगी जिनको कीमो लग रही होंगी और कीमो आगे भी लगनी है, मैंने रुकवाई नहीं है, उनके लिए अलग खाना है। उनको विशेष रूप से वो लोग मिश्रित रोटी खा सकते हैं, जो मुख्य परिवर्तन है। जैसे वो लोग गेहूँ, जो चने की मिश्रित रोटी खा सकते हैं। जिन लोगों को कीमो नहीं लग रही है, यानी कि जो केवल जीवन चिकित्सा पत्ती ले रहे हैं, उन लोगों के लिए गेहूँ चावल बिल्कुल बंद है। गेहूँ चावल चना ये बिल्कुल बंद है, 1% भी उसे यूज नहीं कर सकते। अगर यूज करेंगे तो कैंसर ख़त्म नहीं होगा। उसके बाद जो आपको खाने के लिए बोला गया है वो खाना है, बाकी सारी चीज़ें नहीं खानी है। उसकी भी वीडियो आपको दे दी गई है, बुक में भी लिखा हुआ है। तीसरा, आपको क्या करना है कि इसी पुस्तक में लिखा है कि ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनको ज़्यादा खाएं तो जल्दी कैंसर ठीक होगा। ठीक है, जैसे रोज़ रात को दूध में अश्वगंधा ले सकते हैं, सफ़ेद मूसली ले सकते हैं, सतावर ले सकते हैं, तुलसी का ज़्यादा सेवन कर सकते हैं, गाय के घी का सेवन कर सकते हैं। वो सारी चीज़ें लिखी हुई हैं कि पानी पिएं तो कौन सा पानी पिए जिससे जल्दी ठीक होंगे, है ना। पानी के अंदर आप सहजन के बीज डाल के पिएं, जामुन की लकड़ी डाल के पिएं, ठीक है। और एक पानी आता है जिसको अल्कलाइन वाटर बोलते हैं, कैंगन वाटर की मशीन आती है, वो पानी पी सकते हैं, लेकिन 7.5 pH का, और ORP नेगेटिव 500 तक। वो पानी बहुत अच्छा है। गंगा जल उससे भी अच्छा है, नर्मदा जी का जल बहुत अच्छा है, बारिश का जल बहुत अच्छा, वो सब उस पुस्तक में लिखा हुआ है, ठीक है। लेकिन अगर कैंगन वाटर की मशीन खरीदनी है तो आपको बिल्कुल नहीं खरीदनी। उसका मैनुअल पानी घर पे कैसे बनाना है फ्री फोकट में, वो भी मैं आपको सिखा दूंगा। और अगर आपको मशीन लेनी भी है तो वो 3.5 लाख रुपए की मशीन की आवश्यकता नहीं है, 40-50 हज़ार रुपये में मशीन अवेलेबल है, हमने बना रखी है। बट हम ये कोशिश ये करते हैं कि मशीन की जगह आप अपने घर पे ही खुद बनाएं, उस पानी को मैनुअल बनाएं, ठीक है। दूसरा, पानी के बाद जैसे हवा में कैसे में रहना है वो उसमें बताया हुआ है। बरगद के नीचे रहोगे, घर में गाय के घी का दीपक, तो ऑक्सीजन बढ़ेगी, है ना। भोजन रोगी का कैसे पकना चाहिए वो सब उस पुस्तक में विस्तार से लिखा हुआ है, तो वो सारा पढ़ना है। प्लस मैंने मैंडेटरी किया हुआ है कि जो भी कैंसर रोगी है उसको रोज़ाना सुबह 4 से 5 के बीच में क्लास चलती है हमारी, उसमें आना है और आके सीखना है। मेरा पर्पज़ ये है कि जितने भी कैंसर रोगी वो सब सीख जाएं कि मेरा कैंसर कैसे ठीक हुआ। वो चाहें तो अपने घर पे भी दवा बना सकते हैं, मैं उसकी पूरी विधि उसमें बताता हूँ। पुस्तक में भी विधि लिखी है, आप अपनी दवा घर पे भी बना सकते हो, घर पे बनाकर भी ले सकते हो, मैं आपको निःशुल्क गाइड करूँगा, है ना। जब आप दवा घर पे बनाओगे तो आपकी दवा की लागत भी 20-25% कम हो जाएगी, 30% तक कम हो जाती है। मान लो यहाँ पे दवा आपको जो 5,000, 7,000 या 10,000 रुपये मिल रही है, आप घर पे बनाओगे तो उसमें जो मेरी मैन पावर लगती है 30-35-40% जो खर्चा है वो आपका सीधा सीधा कम हो जाएगा। मुझे आपको दवा देते टाइम 3-4 चीज़ों का ध्यान रखना होता है। पहले तो मुझे यहाँ के खर्चे निकालने होते हैं, तो आप सीधा घर पे बनाओगे तो आपकी दवा वैसे सस्ती हो जाएगी। दूसरा, मेरे यहाँ से जो गरीब आता है मैं उसको संकल्प दिलाता हूँ, फ्री दवा दे देता हूँ, उसकी लागत भी उसी दवा में जोड़ता हूँ मैं, क्योंकि मैं अलग से तो कहाँ से लेके आऊँगा, है ना। तो आप घर पे बनाओगे तो आपकी लागत कम हो जाएगी। तो आप उस कक्षा में, जैसे अभी आप दवा ले गए, आप उस कक्षा में जुड़ेंगे, 15-20 दिन, महीने में आप दवा बनानी भी सीख जाएंगे, आपसे गलती नहीं होगी, है ना। तो जो रोगी सीधी कक्षा नहीं ले सकता, मान लो कोई गंभीर रोगी है, जैसे पीछे वो लेटा हुआ है, वो कक्षा नहीं ले सकता तो उसकी धर्मपत्नी कक्षा ले सकती है, ठीक है। तो उसका एक लिंक मैं मेरे पास से आप लेते जाओगे, मैं फ़ोन में यहाँ रखूँगा, कैंसर रोगी संवाद करके वो लिंक है, तो उससे आप जुड़ जाओगे। उससे मुझे बहुत ज़्यादा लाभ है, आप सीखोगे तो मेरे ऊपर से खतरा टल जाएगा। जैसे आप लोगों को कुछ को पता होगा, कुछ को नहीं पता होगा, पीछे मेरा जेल जाना भी रहा, उसका कारण यही था कि मुझे लोग टारगेट करते हैं, है ना। तो जब सारे रोगी अपनी इलाज खुद करना, ठीक करना सीख जाएंगे तो
तो कितनों को टारगेट करेंगे? क्योंकि बीमारियों को ठीक करने के लिए हॉस्पिटल या चिकित्सालय सॉल्यूशन नहीं है, उसका सॉल्यूशन है ज्ञान। जितना आप लोगों को ज्ञान होता जाएगा उतना आप आगे बढ़ते जाओगे। अब ज्ञान नहीं है तो अब देखो, एक रोगी ठीक होता है, दूसरा फिर तैयार हो जाएगा, तीसरा फिर तैयार हो जाएगा। अब मैं कहूँ कि चाय छोड़ दो, चाय से कैंसर होता है, नहीं मानेंगे। आप एक पीएच मीटर लेके आओ, आप पीएच मीटर में जाके ये देखो चाय का पीएच क्या है। आप कोल्ड ड्रिंक्स पीते हो, मेरी मत मानो, कोल्ड ड्रिंक्स का पीएच देखो क्या है। और 2.5 पीएच क्या होता है? एसिड होता है। उसके अंदर आप दांत भी डालोगे तो दांत को भी गला देता है, तो आपके आंतों को छोड़ेगा क्या वो? तो सारी चीज़ें उस कक्षा में मैं आपको आप ही के हाथ से प्रैक्टिकली करवा के दिखाऊंगा, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें आपको करनी है। पुस्तक को अगली बार जब आओगे तो लेके आओगे, उसी पुस्तक में से मैं आपसे सवाल करूंगा, बताओ इसका क्या किया आपने, अग्नि तत्व को आपने कैसे शुद्ध किया। अग्नि तत्व कैसे शुद्ध होता है? रसोई के जितने भी मसाले हैं उससे हमारा अग्नि तत्व मजबूत होता है। रोगी की जब आप सब्जी बनाओगे तो उसके अंदर आप लौंग डालोगे, उसके अंदर आप तेज पत्ता डालोगे, उसके अंदर आप दालचीनी डालोगे, शुद्ध बाजार से लाके साबुत, सारे मसाले साबुत लाके और फिर डालने हैं। जीरा डालोगे, सौंफ डालोगे, धनिया डालोगे, तो आपका अग्नि तत्व शुद्ध होगा, है ना? तो वो सारी चीज़ें आप लोगों को सीखनी है। ये निश्चित है कि आप ठीक हो जाओगे। उसका प्रमाण आपको पूरे भारत में कोई नहीं देगा, लेकिन मैं आपको प्रमाण देता हूँ। आपके जिस क्षेत्र का रोगी चाहिए, आप मान लो हिसार जिले से आए हो और आप बताओ गुरुजी हिसार के अंदर कोई रोगी ठीक हुआ है तो बताओ, मैं आपको मोबाइल नंबर दूंगा, उसके घर पे जाओ, आप वेरीफाई करो, आप जाके पड़ोसियों से पूछो कि यहाँ इसको कैंसर था क्या। आज हमारे यहाँ कैंसर के नाम पर इतना बड़ा व्यापार खड़ा हो गया है, इतने बड़ी लॉबी आ गई है, सिर्फ लूट रहे हैं। मैं ही नहीं कहता मेरे यहाँ भी सब ठीक होते हैं, मेरे यहाँ भी अभी तक 1000 प्लस रोगी ठीक हुए हैं, सभी तो ठीक नहीं हुए हैं, लेकिन वो प्रत्येक रोगी ठीक हो जाता है जो ईमानदारी से सारे परहेज करता है, प्रयास करता है। उसमें भी बहुत सारे लोग नहीं बच पाते हैं, अपना अपना नसीब होता है। कुछ लोग आते हैं, हम जैसे हम उन्हीं रोगियों को इंटरटेन करते हैं जो रोगी बिल्कुल लास्ट स्टेज पे है या डॉक्टरों ने जवाब दे दिया। आपने पर्चे में पढ़ा भी होगा, वीडियो में भी डालता हूँ, जिसको कोई ठिकाना नहीं, जो आयुर्वेद से थक चुका है, जो होम्योपैथी से थक चुका है, जो यूनानी से थक चुका है, जो सिद्धा से थक चुका है, वो मेरे पास आओ, है ना? मैं उन्हीं रोगियों का प्राथमिकता से उपचार करता हूँ जो सब जगह से थक चुके हैं, ठीक है? तो ये आपको रोजाना सुबह 4:30 बजे उठ के मेरे पास कक्षा में ऑनलाइन एक गूगल मीट ऐप है, वो आप डाउनलोड कर लोगे। एक यूट्यूब पे व्हाट्सएप पे ग्रुप में आप ज्वाइन हो जाओगे, वहाँ पे सुबह सुबह रोज़ लिंक आएगा, लिंक आते ही आप ज्वाइन करोगे। आपको धीरे धीरे 15 से 20 दिन में मैं पूरी पुस्तक को समझा दूंगा। पहले स्टेप में मैं आपको पुस्तक को समझाऊंगा, दूसरे स्टेप में फिर ऐसे उठाएंगे, मान लो किसी को मुंह का कैंसर है तो उसको कैसे हैंडल करना है, किसी को लीवर का कैंसर है तो उसे कैसे हैंडल करना है, वो सारा का सारा आप लोगों को सिखाएंगे, ठीक है?